स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और यह जो हमारी उपस्थिति है आने वाली जो आपकी वैकेंसी यूपीएचएससी की और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उस संदर्भ में है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत दिनों से या बहुत महीनों से आप जिस शिथिलता के साथ, नैराश्य के साथ, ऊहापोह के साथ, अनिश्चितता के साथ घिरे हुए थे उसके बादल अब छटने वाले हैं। आने वाले समय में जुलाई अगस्त में हो सकता है आपको यह परीक्षा देखने को मिले। यूपीएचएससी के संदर्भ में बातें की जा रही हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी भी आने वाली है। दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है जिसमें जीके और जीएस आपको देखने को मिलता है, जिसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अवगत होंगे 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है जीके और जीएस की, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएचएससी में आपको जीके मिलता है जबकि आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जीएस मिलता है। और इस बार आपने पाएंगे आप इसमें आपने जिस तरह से देखा घोषणा की है यूपीएससी ने कि आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो करके बल्कि रिटन के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस भी उसी तरह से बढ़ गई है जिस तरह से यूपीएससी के रिटन एग्जामिनेशन की महत्वपूर्णता बढ़ी हुई है। यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स गौड़ हो गए हैं और आप रिटन में अगर अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन अवश्यंभावी हो जाएगा और आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों जहाँ तक यूपीएससी के जीके की बात है वहाँ पर आप देखते हैं आपको जो आईसीटी मिलता है, टीचिंग एप्टीट्यूड मिलता है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया मिलता है और साथ ही साथ हिस्ट्री संबंधित कुछ बातें और मैन एंड एनवायरनमेंट संबंधित बातें वहाँ पर आपको मिलती हैं। जबकि एक इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी की बातें होती हैं और नेशनल मूवमेंट में भी एक पार्टिकुलर समय की बातें की जाती है। जबकि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जब जीएस की बात को देखेंगे तो वहाँ पर आपको जनरल साइंस मिलेगा, मेंटल एबिलिटी संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे। आपको वहाँ पर जो हिस्ट्री है वह होल हिस्ट्री पूछी जाती है। ज्योग्राफी में भी आपको जैसे वहाँ पर यूपीएससी में सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछी जाती है, यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों पूछा जाता है। लिहाजा आपके स्ट्रेटजी में थोड़ी सी बदलाव करने की आवश्यकता होती है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर जीके और जीएस में महत्वपूर्णता और अपनी दक्षता हासिल करना चाहते हैं तो अब आपको उसके पुराने प्रश्नों के पैटर्नों के हिसाब से और अपनी जो भी आपने अभी तक जो प्रिपरेशन के दौरान दक्षता हासिल की है उसके तालमेल को बैठा करके मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की आवश्यकता आन पड़ेगी। क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज हैं, आप अपने सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, लेकिन वहाँ पर आपके साथी भी सेम दक्षता और अर्हता के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। इसलिए जीके की भूमिका, जीएस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों एक बात और संज्ञान में रखना है कि वहाँ पर आयोग आपसे उस जीके के जो भी पैटर्न है, जो भी अगर मान लीजिए आप पॉलिटी है, संविधान है, आपकी अनुसूचियाँ हैं, वहाँ पर वह आपको विशेषज्ञता के रूप में नहीं देखता। वह आपको सिर्फ आपसे एक सतही जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं वह जानना चाहता है। तो आपका अपना जो प्रिपरेशन होगा वह उस हिसाब से होगा कि आप उस विषय के संदर्भ में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रखते हैं और आपको पढ़ाई भी उसी स्तर पे करनी है कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें और जो यह जीके और जीएस आपके सफलता के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं, जो एक बाधा उत्पन्न करते हैं, उससे आप पार पा सकें। दोस्तों एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आप जीके और जीएस में अगर अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आपकी अंतिम सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आपने पिछले एग्जामिनेशन में इनकी महत्वपूर्णता को देखा होगा और अब आयोग ने भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी स्क्रीनिंग परीक्षा न करके रिटन एग्जाम कर दिया है और उसके मार्क्स भी ऐड होंगे और इंटरव्यू के मार्क्स अब बहुत महत्वपूर्णता नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं कि 90% से ज़्यादा वो आपको दे नहीं सकते, 40% से कम आपको दे नहीं सकते। लिहाजा अगर आप रिटन में अच्छा करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है और आप अंतिम रूप से सफल हो जाते हैं। दोस्तों अब हमारी आपसे मुलाकात लगातार होती रहेगी हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ, हमारे टेस्ट सीरीज के साथ और हम लगातार आपसे अपने यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद।